अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 6 सितंबर है। आज के दिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई थी। बच्चों, क्या आपको मालूम है जंग कहते किसे हैं? नहीं? चले मैं आपको समझाती हूँ। एक घर में हम अपने वालिदैन, भाई बहनों और नाना नानी या दादा दादी के साथ हंसी खुशी रहते हैं, ठीक है। फिर एक दिन कोई गैर लोग आए और कहें कि ये घर, वालिदैन, भाई बहन सब हमारे हैं, हम यहाँ रहेंगे और आप लोग यहाँ से जाएं। ठीक है, तो क्या होगा? लड़ाई। और इस लड़ाई में जीत किसी एक की ही होती है। इसी तरह 6 सितंबर 1965 को भी एक लड़ाई हुई, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसीलिए इसे जंग कहते हैं। ये जंग दो मुल्कों इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान थी। 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। उस सुबह पाकिस्तान के सदर अय्यूब खान ने बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर की। ये रेडियो पाकिस्तान है। इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में दिन के 2 और मशरकी पाकिस्तान में 3 बजे हैं। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, सदर मोहतरम। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। ये पेशकदमी उन जारहाना इक़दामात की एक कड़ी है जो पिछले 5 महीनों से भारतीय साम्राज्य मुसलसल करता चला आ रहा है। इसका आगाज मई के महीने से हुआ, जब उन्होंने जंग बंदी लाइन को तोड़ा और कारगिल के इलाके में 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर हिंदुस्तानियों ने आर्जी तौर पर इन चौकियों को खाली कर दिया था, लेकिन अगस्त के महीने में हिंदुस्तानियों ने इन पर दोबारा कब्जा जमा लिया। हिंदुस्तानियों ने अपनी जारहाना सरगर्मी को जारी रखा और बढ़ते बढ़ते टिटवाल के इलाके में भी हमारी चौकियों पर कब्जा कर लिया और पूरी कुव्वत और जंगी साजो सामान के साथ उड़ी और पुंछ के इलाके की तरफ बढ़ गए। हिंदुस्तानियों ने मां जंग बंदी लाइन तोड़ने ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी इलाके में अवान के गांव पर गोलाबारी की। इस कदर इश्तिहाल अंगेजी के बावजूद हमने जिस ज़ब्त व तहम्मुल से काम लिया, उसे हिंदुस्तानियों ने गलत समझा। हिंदुस्तानी हमले को रोकने के लिए आजाद कश्मीर की अफवाज को बिम्बर के इलाके की तरफ मजबूरन बढ़ना पड़ा। हिंदुस्तान ने अपने हवाई बेड़े को भी इस जंग में बेदरैक धकेल दिया और इस तरह हालात को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। उस वक्त तक तमाम दुनिया पर जाहिर हो गया था कि कश्मीर में हिंदुस्तानी जारहियत का असल मकसद पाकिस्तान पर हमला करना है। आज उन्होंने इसका आखिरी सबूत भी दे दिया है और अपने उन नापाक इरादों का भरम खोल दिया है जो शुरू ही से पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिलों में परवरिश पा रहे थे। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। उन्होंने चीन का हवा माज इसलिए खड़ा किया कि वो मगरबी मुमालिक से ज्यादा अफवाज फौजी इमदाद हासिल करना चाहते थे। हमारे बाद दोस्तों को भारतीय हुक्मरानों की ज़हनियत का इल्म न था और वो उनकी इस धोखे में आ गए कि शायद हिंदुस्तान पूरी तरह मुसल्लह हो जाने के बाद चीन से जंग करने के काबिल हो जाएगा। हम शुरू ही से ये जान गए थे कि ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। वक्त ने इसे सच साबित कर दिखाया है। अब जबकि हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने अपनी रिवायती मुनाफकत और बुज़दिली से काम लेते हुए बाकायदा ऐलान जंग के लिए बगैर अपनी फौजों को पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर हमला करने का हुक्म दे दिया है, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो ये कि हम इनके हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों के नापाक साम्राज्य मंसूबों का खात्मा हो जाए। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहला
सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। हम पूरे इत्तेहाद और अज़्म के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अल्लाह तआला का वाज़ेह इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होती है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। उनका जज्बा फिदाकारी और आईनी अज़्म हमेशा उनके साथ रहा है। हमारी फौजें दुश्मन को खत्म करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगी। हुकूमत पाकिस्तान इस सूरत हाल के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और तमाम ज़राए उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हमला आवर के मुकाबले की इस जद्दोजहद में हमें यकीनन इन तमाम ममालिक की हमदर्दी और हमायत हासिल होगी जो अमन और आज़ादी पर यकीन रखते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के 7वें बाब के मुताबिक अपनी इंफरादी और इज्तिमाई मुदाफ़त के हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे अजीज हमवतनों, इस आज़माइश की घड़ी में आपको मुकम्मल तौर पर पुरसकून और मुतहद रहना चाहिए। आप में से हर एक को एक अजीम फर्ज अदा करना है। ये फर्ज आप पूरी ईमान और वफादारी से अदा कीजिए। अल्लाह ताला जो रहीम व करीम है, आपको जरूर कामयाबी बख्शेगा। हक व इंसाफ के लिए लड़ने वालों को कभी नाकामी नहीं हुई। जिस फितना ने हमारी सरहदों पर सर उठाया है वो इंशाअल्लाह तबाह होकर रहेगा। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। सितंबर 1965 को इंडिया की फौज बहुत ज्यादा थी। जंगी साजो सामान भी बहुत ज्यादा था, लेकिन वो जज्बा नहीं था जो हम पाकिस्तानी मुसलमानों के दिलों में था। एक शेर यहाँ पर पढ़ूंगी। काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। 6 सितंबर को जब जंग शुरू हुई तो इंडिया ने ये कहा था कि हम 11 बजे तक लाहौर में नाश्ता करेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो जंग जीत जाएंगे। जो आपको मालूम है, 6 सितंबर 1965 की जंग में हमारे पास जंगी साजो सामान बहुत कम था, लेकिन इस जंग में अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत गैबी मदद हुई। बहुत से मौजज़ात हुए जिनका जिक्र हमारे फौजी भाइयों ने किया, और उन्हीं मौजज़ात और हमारे सिपाहियों की जाबाजी की वजह से हम ये जंग जीत गए। 6 सितंबर 1965 को पहला मौज़ा ये था कि पाकिस्तानी फौजों के पास जो टैंक थे उसकी रेंज बहुत कम थी, यानी इतनी नहीं थी कि इंडिया के टैंकों को तबाह कर सके। हमारे सिपाहियों ने अल्लाह का नाम लेकर टारगेट किया और ठीक इंडिया के टैंकों पर जाकर लगे। इसके अलावा हमारा एक ही आबदोज था जिसका नाम था गाजी। इसने इंडिया के बहरी बेड़ों का नाका बंद कर रखा था और इंडिया का काफी नुकसान करके वापस आया था। इसके अलावा इंडिया के पायलटों को यह हुक्म दिया गया था कि वो रावी का पुल उड़ा दें, लेकिन वो पुल नहीं उड़ा सके। जब वो पायलट वापस गए और उनसे ये पूछा गया कि आप लोगों ने पुल क्यों नहीं उड़ाया, तो उन्होंने बताया कि आपने हमें एक पुल उड़ाने कहा था, वहाँ नीचे तो 4 पुल थे, हम कौन सा पुल उड़ाते। यानी इंडिया का बदहवासी का ये आलम था कि उन्हें एक पुल की जगह 4 पुल नजर आ रहे थे। 6 सितंबर 1965 में बहुत बड़े बड़े हीरोज के नाम भी आते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए।
विलियम आलम, इन्होंने सरगुजा के मकाम पर एक ही मिनट में 5 जंगी तैयारों को गिराया और ये रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। जब इस जंग का जिक्र किया जाता है तो मेजर अजीज भट्टी का नाम भी ज़रूर आता है। उन्होंने इस जंग में बहुत अहम किरदार अदा किया और शहादत का दर्जा हासिल किया। 17 रोज तक इस जारी रहने वाली जंग में हमारी फतह हुई और उसके बाद भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाज़ों से महरूम हो चुके थे। इनके 5000 से ज़्यादा सिपाही मारे जा चुके थे और उनका गरूर धूल चाट रहा था। तो बच्चों, ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। जिस आज़ाद फिजाओं में आज हम सांस ले रहे हैं, उसके एक एक झोंके में इन शहीदों की लहू की खुशबू है। दुश्मन याद रखे कि इस्लाम का एक एक बच्चा अपने मादरे वतन से बहुत मोहब्बत करता है और दुश्मन जब भी हमारे वतन पर बुरी नजर डालेगा तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि 6 सितंबर 1965 को उनके साथ क्या हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।